हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी हमारे राजस्थान के जो स्टूडेंट थे जिन्होंने जेट पीजी 2025 और पीएचडी का जो एग्जाम दिए थे, वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो फाइनली आज अपना जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आज कंप्लीट अपन प्रोसेस कौन कौन सी इसके अंदर प्रोसेस रहने वाली है, कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, इनकी कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन की बात अपन आज के वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि काउंसलिंग का मैटर है। आपको भी पता है यूजी की आपने काउंसलिंग किया है, तो आपको पता है कि कैसे काउंसलिंग डे वाइज डे चलती है। तो आपको जितनी भी अपनी डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, वो आपको याद रखना बहुत यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो 30 तारीख से अपना यहाँ पर जो अपना पोर्टल यहाँ पर ओपन होने वाला है अपना फॉर्म फिल करने के लिए, चॉइस फिलिंग वाला। उस साथ में अपना जो रजिस्ट्रेशन है मतलब अपनी काउंसलिंग के लिए, वो कल से यहाँ पर 30 तारीख से यहाँ पर आपको ओपन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी अपने स्टूडेंट है आप देख सकते हो, जैसे कल से अपना विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा 30 तारीख से। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग यहाँ पर अपनी कॉलेज वाइज अपने सीट के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से आप चॉइस फिलिंग में मेन प्रेफरेंस में अपने वो कॉलेज डाल दीजिए जो आपको मिलने के चांसेस यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको दिखाई भी दे रहे हैं। किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे को फ्रीली बिल्कुल व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, कॉल मत करना प्लीज। ठीक है, तो ये बात होगी अपने को। अब बात करते हैं अपन की आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया, जैसे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपली रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म कब माना जाएगा, जब आप पर यहाँ पर 5,000 रुपए यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर लग रही है। ठीक है, अब ये 5,000 जो रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है, पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है। यदि आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप सीट में एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो ये आपको 5,000 रुपए वापस से रिफंड नहीं होंगे। ये उन्हीं स्टूडेंटों को रिफंड होंगे जिसको यदि सीट अलॉट नहीं होती है लास्ट राउंड तक भी, तो उन्हीं स्टूडेंट को यहाँ पर रिफंड कर सकते हो। तो बाद में जब आप कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो आपकी फीस के अंदर ये मेंशन यहाँ पर कर दिए जाएंगे, जो 5,000 रुपए आपका भी लगने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपके 3 राउंड यहाँ पर ऑनलाइन होने वाले हैं। कितने राउंड होने वाले हैं दोस्तों, तो 3 राउंड आपके ऑनलाइन यहाँ पर होने वाले हैं। तो जैसे आपको फर्स्टली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है, फिर 3 राउंड तक आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है किस चीज का, अपना अलॉटमेंट का। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर 7 तारीख है, लास्ट डेट 7 तारीख आपकी दी गई है, मिडनाइट तक 12 बजे तक आपको इसका आपका चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉक करके डिपॉजिट कर देना है अपनी जो फीस यहाँ पर रहने वाली है वो। ठीक है, उसके बाद आपको 11 तारीख को आपकी सैटरडे को 11 तारीख को आपकी यहाँ पर लिस्ट जारी की जाएगी। फिर मैं पहले आपको अपडेट करता हूँ, हो सकता है इसके अंदर 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि क्लियर डेट आ गई तो अब उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, क्योंकि अपनी आपने देखा होगा कब से यहाँ पर एग्जाम हो चुका है, कब से रिजल्ट में कितना वेट किया गया है, काउंसलिंग में कितना वेट, तो हो सकता है इसके अंदर भी आपको डिले देखने को मिल सकता है। तो आप रेगुलर अपनी साइट चेक करते रहना, उसके ऊपर आपको अपडेट यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपको फर्स्ट अलॉटमेंट यहाँ पर लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पर सीट अलॉट हो जाती है 11 तारीख को जो आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पर आपको सीट यहाँ पर अलॉट हो जाती है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सीट एक्सेप्ट करनी है। सीट एक्सेप्ट करके जो वहाँ पर आपकी डिपॉजिट फीस रहेगी, वो वहाँ पर फीस आपको सबमिट यहाँ पर कर देनी है। ठीक है, तो फिर सबमिट करने के बाद यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आती है, क्योंकि तो आप अपग्रेडेशन के लिए लगा सकते हो, अपवर्ड के लिए आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो फर्स्ट अपवर्ड का मौका आपको मिलेगा यहाँ पर। तो ये आपको 14 तारीख तक यहाँ पर करना है। तो 11 से लेकर के 14 के बीच में आपको एक्सेप्ट करके फीस डिपॉजिट करके आपको अपग्रेड लगा देना है, जो स्टूडेंट यहाँ पर अपग्रेडेशन चाहते हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन नहीं चाहते हैं, तो उनको रिपोर्टिंग के लिए जाना है, वो कब जाना है उसके अपन बात कर लेंगे। ठीक है, अभी राउंड वाइज आपको रिपोर्टिंग नहीं ली जाना है। जैसे आपको 3 राउंड की 3 की प्रोविजनल लिस्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग की टाइम आपको बता दूं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना है। हो सकता है आपको जब सीट एक्सेप्ट करोगे या आप लोकेट करोगे, उस टाइम आपको या तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएंगे या इस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे अभी अच्छे से जाकर के आप चेक कर लीजिए। तो 30 तारीख से लेकर के और 1 तारीख के बीच में, ये वो 30 से लेकर के 1 के बीच में आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन का आपको रिपोर्टिंग का टाइम यहाँ पर दिया गया है। तो आपकी टिकट वगैरह आप कंफर्म कर लेना अच्छे से, जैसे आपको सीट अलॉट हो जाती है तो। ठीक है, उसके बाद जिस भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुई थी, तो अब आप सेकंड राउंड के लिए आपका ऑटो ऑटो यहाँ पर काउंसलिंग है। किसी प्रकार का आपको कुछ भी नहीं करना। तो जो स्टूडेंट को यहाँ पर सीट सेकंड प्रोविजनल होगी, वो से स्टूडेंट को जैसे अलॉट हो गई तो फर्स्ट राउंड में सीट छोड़ते हैं, तो बाकी की फिर वापस से सेकंड प्रोविजनल लिस्ट आएगी। उस आदमी जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लिए लगाए तो उसकी सीट अपग्रेड होती है, तो उनको भी स्टूडेंटों को यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन, यहाँ पर अपग्रेड सीट वाली यहाँ पर अपग्रेडेशन आपको आएगा। ठीक है, तो ये 17 तारीख को आपकी सेकंड लिस्ट यहाँ पर आने वाली है। 17 तारीख से लेकर के फिर 24 तारीख तक। ठीक है, 17 से लेकर के 24 तारीख तक आपको यहाँ पर इस सीट को एक्सेप्ट करके आपकी फीस डिपॉजिट करना है। उस बाद में आपको सेकंड अपवर्ड का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। यहाँ पर अपने को क्लियर नहीं लिखा है किसी भी स्टूडेंट को कि या आप एक ही अपग्रेडेशन चाहते हो क्या। यदि आपको मौका दिया जा रहा है, आपने फर्स्ट अपग्रेड किया, आपकी सीट अपग्रेड हो गई, फिर भी चाहते हो आप अपग्रेड करवाना,
तो आप अपग्रेडेशन वहाँ पर लगाना। लेकिन जनरली क्या होता है, काउंसलिंग के टाइम आपको अपग्रेडेशन का एक ही मौका मिलता है। यदि जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग में जिसको अपग्रेड हो चुका है सीट, जिसको सीट चेंज हो चुकी है, तो सेकंड राउंड में उसको मौका नहीं मिलता। जिस स्टूडेंट को सेकंड राउंड में सीट मिल गई है, वो अब थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, अपवर्ड करवाना चाहता है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसी के साथ में जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में अपवर्ड लगाए थे लेकिन उसको अपवर्ड नहीं हुआ, तो वो सेकंड राउंड के लिए भी यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं अपवर्ड के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये जैसे सेकंड राउंड आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद थर्ड राउंड की आपकी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी 28/10 को। ठीक है, 28 अक्टूबर को आपकी आपकी लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी, ट्यूसडे को। ठीक है, उसके बाद आपको 28 से लेकर के 30 तारीख तक आपको क्या करना है, आपका जो फीस था, वो फीस जमा करके आपको एक्सेप्ट करना है, अपना डिपॉजिट फीस ऑनलाइन जमा करना है। ठीक है, आपकी फीस यहाँ पर ऑनलाइन डिपॉजिट होगी, तो ऑनलाइन आपको डिपॉजिट यहाँ पर कर देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करने जाना है, जितने भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड को। ठीक है, रिपोर्टिंग मैं फिर बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट है आपको सभी को रिपोर्टिंग के लिए जाना है। ठीक है, सॉरी, आप सभी को स्टूडेंट को कहाँ जाना है, रिपोर्टिंग के लिए जाना है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग के ऊपर जैसे आप जाओगे, तो रिपोर्टिंग के लिए आपको जितने भी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, उसी के साथ में थर्ड राउंड, तो जितने भी स्टूडेंट को मिल चुकी है सीट, उन सभी स्टूडेंटों को क्या जाना है, रिपोर्टिंग के लिए जाना है। और रिपोर्टिंग का टाइम आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 दिन का टाइम दिया गया है, 30 से लेकर के 31 के बीच में। ठीक है, अब जिस स्टूडेंट को यदि सीट नहीं मिलती है, ठीक है, उसके बाद आपको सीट वैकेंट होती है, बहुत से स्टूडेंट छोड़ेंगे, तो जो भी स्टूडेंट को सीट नहीं मिली है, वो वापस से अपना, जब सीट मैट्रिक्स यहाँ पर रिलीज होगी, वापस से सीट यहाँ पर अपनी रिलीज की जाएगी, कितनी सीट यहाँ पर खाली रहती है। तो जैसे यदि सीट खाली रहती है, तो ही वापस से फिर विंडो ओपन किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट यदि आपका मतलब जो फॉर्म फिल नहीं किए थे पहले उनके द्वारा, तो यहाँ पर आपको वापस से फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करना, आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर आपको करनी है, जो जिस भी कॉलेज के अंदर सीट वैकेंट होगी। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस करनी है 6 तारीख से लेकर के। ठीक है, 6 नवंबर से लेकर के और 10 नवंबर के बीच में आपको एक कंप्लीट अपना काम यहाँ पर करना है। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस होगी। आप जो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन स्टूडेंटों का ही प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा 13 तारीख को। ठीक है, तो ये सब अपन बाद में बात कर लेते हैं, कर लेंगे। लेकिन अभी का प्रेजेंट टाइम का यही बात है कि अपना काउंसलिंग शेड्यूल 30 तारीख को कल से स्टार्ट हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, लास्ट डेट 7 तारीख रहने वाली, चॉइस फिलिंग वगैरह कर देना है, और फर्स्ट अलॉटमेंट अपना 11 तारीख को आएगा। ठीक है, और फिर अपन और भी प्रोसेस की रेगुलर धीरे-धीरे बात करते रहेंगे। हाँ, जिस स्टूडेंट को तीन भी राउंड, तीसरे राउंड तक भी आपको सीट नहीं मिलती है, तो उनके लिए फिर वापस से भी सीट वैकेंट होती है, तो वापस से राउंड यहाँ पर किए जाएंगे। उसके बारे में अपन बाद में बात कर लेंगे। तो ऐसे अपनी जो काउंसलिंग का शेड्यूल दिया गया है, ये 28 तारीख तक, 28 नवंबर तक का शेड्यूल यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, तो कंप्लीट अपने शेड्यूल के लिए क्योंकि बात हो गई, तो जो स्टूडेंट चाहता है इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज आपको मैं साइट के ऊपर भी दिखा देता हूँ, अपनी साइट के ऊपर भी जाकर के आप लोग दे सकते हो। ठीक है, अपनी साइट है JETSKRAU, यहाँ पर दिखाई दे रही होगी 2025.com। ये जैसे डालोगे यहाँ पर इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इंटरफेस पे सेकंड जो दिखाई रही है काउंसलिंग शेड्यूल, इसके ऊपर क्लिक करोगे, काउंसलिंग शेड्यूल भी मिल जाएगा, और जो आपको गाइडलाइंस दी गई है, गाइडलाइंस भी आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट अपना प्रोसेस का वीडियो होता है, वो रेगुलर अपन और भी टाइम टाइम अपडेट यहाँ पर लेकर आते रहेंगे, तो आपको लास्ट तक बिल्कुल आपके साथ में बना रहूंगा। इसलिए आप कोई भी अपडेट से न चूके, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं अपन रेगुलर अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।